we have discussed about the magnetic field on axis and magnetic field on equator. Okay, magnetic field on axis B equal to V0 upon 4 pi m upon r cube. But on equator V0 upon 4 pi m upon r cube. Clear? Okay, magnetic field due to magnetic dipole moment. Magnetic field due to magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment P is equal to 2L QM या 2LP. Magnetic dipole moment is equal to 2L QM या 2LP. QM मतलब मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ. मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ के लिए लास्ट टाइम मैंने वो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिखी थी, N और S. पोल की पोल स्ट्रेंथ जो होती है P is equal to M upon 2L. Okay, what is the unit of magnetic dipole moment? AM. What is the unit of Ampere magnetic into dipole meter. moment? AM तो मैं भी बता सकता हूँ एम्पियर खुद into मॉडलिंग meter करके. square. एम्पियर मीटर स्क्वायर. And the length मतलब M. So unit of pole strength is the AM. And dimensional formula M0 L1 T0 a raised to 1. Okay. Similar है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स तो F is equal to QE. सपोज इलेक्ट्रॉन पे लगने की फोर्स तो E into E ऐसा हम लिखते थे. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स क्या होगी? P. UM into E. BP. Voltran into नाश्ता वास्ता किया? magnetic QM into B. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज जहां लिखते हैं, मेरी बात सुनो, जहां इलेक्ट्रिक चार्ज लिखते हैं, ओके, वहां क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ऐसा क्या लिखेंगे? जो इलेक्ट्रिक चार्ज वहां हमको क्या लिखना पड़ेगा? P into B पोल स्ट्रेंथ into मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इससे भी पोल स्ट्रेंथ के लिए हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इजी मेथड इस तरह की थी. एक चीज और कि दो मैग्नेटिक पोल के बीच का डिस्टेंस 2L इज जियोग्राफिक लेंथ. लेकिन सपोज मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक लेंथ, सो मैग्नेटिक लेंथ 12 is equal to 5/6 12. 5/6. ओके, सपोज मैग्नेट की लेंथ 12 सेंटीमीटर है. मैग्नेट की लेंथ कौन सी? जियोग्राफिक लेंथ 12 सेंटीमीटर. सो मैग्नेटिक लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी. मैग्नेटिक लेंथ का मतलब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर यहाँ से और 1 सेंटीमीटर यहाँ से अंदर की वो मैग्नेट की पोल मतलब कॉन्सेंट्रेट होती है. मैग्नेट की टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अंदर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर अंदर, वहां उसकी एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है. और ये दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैग्नेटिक लेंथ बताया जाता है. एंड मैग्नेटिक लेंथ 12 इक्वल टू 5/6 12. ये सिंगल टाइम मेरे ख्याल से एमसीक्यू कुछ सेट में पूछा था, बाद में कभी भी नहीं है. बताया था कि मैग्नेट की लेंथ 12 सेंटीमीटर है. ओके, तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी? सिंपल लैंग्वेज लो, मैग्नेट की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी? मैग्नेटिक मतलब दो पोल के बीच की लेंथ. सो मैग्नेटिक लेंथ 12 इक्वल टू 5/6 12. 12 मतलब मैग्नेटिक लेंथ और दो पोल के बीच की जो लेंथ है उसको मैग्नेटिक लेंथ बताया जाएगा 10 सेंटीमीटर. मैग्नेट की लेंथ 12 एंड मैग्नेटिक लेंथ इज 10. क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना है. ओके, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किया था, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पोल स्ट्रेंथ इज 1 यूनिट, तो लगने वाली फोर्स क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड. पोल स्ट्रेंथ इज 1 यूनिट, तो लगने वाली फोर्स को क्या बताएंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड. ओके,
इस चैप्टर में इनिशियली यही कंपैरिजन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है। ओके, चलो आज आगे कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था जिससे हमको पोल स्ट्रेंथ मिली थी। ओके, दो टाइप की फॉर्मूला हमने कंप्लीट की थी। दो टाइप की फॉर्मूला किसके लिए? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हम m करके लिखते हैं, m इज इक्वल टू NIA फॉर सोलेनॉइड एंड m इज इक्वल टू 2LP या 2LQM फॉर बार मैग्नेट। लेकिन दोनों से आप चेक करो यूनिट इक्वल होगी, टाइम्स ऑफ फॉर्मूला इक्वल मिलेगी। ओके, अब आज सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट की, जो कंपैरिजन वाली, व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। लास्ट टाइम आपने 11 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में लिखा था। नंबर क्वेश्चन होमवर्क में लिखा सर 9 तक लिखा था सर। 9 तक लिखा था। ओके, 11 बाकी है। ओके, 11 के अंदर पोल स्ट्रेंथ की पूरी इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने एक्सप्लेन की, वो सभी इंफॉर्मेशन पोल स्ट्रेंथ की उसने 11th क्वेश्चन में लिखी है। एक चीज और, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू क्या लिखेंगे? नॉर्थ। ये पूरी इंफॉर्मेशन 11 नंबर क्वेश्चन में लिख के दी है। ओके, पोल स्ट्रेंथ पहले एक्सप्लेन की है, बाद में उन लोगों ने फोर्स वाली फॉर्मूला भी एक्सप्लेन की है, क्लियर, और ये डायरेक्शन भी उन लोगों ने यहाँ एक्सप्लेन करके दी है। तो व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट? So the magnetic dipole moment in terms of the pole strength, तो हमने लिखा था m is equal to 2LP। Okay, now next question number 12। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की कंपैरिजन पूरी कंप्लीट कर देंगे, तो इसके बाद से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना हम शुरू करेंगे। ओके, अब आगे उन लोगों ने बताया derive the equation of a torque on a magnetic needle in uniform magnetic field। ओके, फर्स्ट चैप्टर में भी था, there's the equation of torque of electric dipole in uniform electric field। यहाँ किसके लिए बचा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से सभी वेक्टर पैरेलल और इक्वल लेंथ, ये वेक्टर बी। ओके, इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल रखेंगे। मैग्नेट नीडल मतलब बार मैग्नेट भी बता सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं। उन लोगों ने जो बताया इस तरह की नीडल होनी चाहिए, तो मैंने बार मैग्नेट रखा। ओके, बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, इसका मतलब ये कंसीडरेशन होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अभी लिखा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन m and b? सो इसका थीटा, क्योंकि ये b की डायरेक्शन है, ये m के लिए बताया। सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। ओके, सबसे पहले तो इसकी पोल स्ट्रेंथ सपोज p है, तो यहां लगने वाली फोर्स p इंटू b, यहां भी लगने वाली फोर्स क्या होगी? p इंटू b। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। चलो, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट। Force acting on a north pole due to magnetic field, so pole strength into magnetic field. Similarly, force acting on south pole due to magnetic field, pole strength into magnetic field. Both are equal but in opposite direction. Okay, but equal and opposite बता, इसका मतलब क्या होगा कि ये लीनियर मोमेंट, लीनियर मोशन नहीं करेगा। ये डायपोल इधर आगे पीछे कभी शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन दोनों इक्वल है, अपोजिट है, बट नॉट ए कोलिनियर। इसका मतलब एक कपल फोर्स है, तो इससे ये डायपोल सेंटर, मतलब ये जो इसकी सेंटर है, सेंटर से इस तरह से रोटेट होगी। एक चीज और, यहां से उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना होगा? 2l, क्योंकि सेंटर से l, ये m, ये भी क्या होगा? l। तो हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सपोज पोल स्ट्रेंथ कितनी लिखी हमने? p। देखो टेक्स्ट बुक कभी qm बताएगा, कभी p लिखेगा, लेकिन दोनों साइड, दोनों मतलब फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है। ओके, सबसे पहले तो डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू 2lp।
डायपोल मोमेंट एम क्या लिखेंगे हम 2Lp। ओके, नॉर्थ पोल पे लग फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल क्या लिखेंगे F N is equal to P into B। Similarly, force acting on south pole, so P into B, both are equal but in opposite direction। Okay, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। अब एक चीज और भी है, ये दोनों लिखे वो तो सिर्फ नेगेटिव था, सपोज वेक्टर बताएंगे तो इसको नेगेटिव बताना पड़ेगा। नेगेटिव इसलिए इस डायरेक्शन में फील्ड है, ये फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस, इसलिए क्या लिखेंगे इसको माइनस बता सकते हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, एक दूसरे क्या रहेगा अपोजिट रहेगा। ओके चलो, सबसे पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो भी टॉर्क लगती है दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, या दूसरी मेथड, दो मेथड से टॉर्क कैलकुलेट हो सकती है कि सपोज अब दोनों टॉर्क ऐड करेंगे। सेकंड मेथड ऐसी भी है कि सपोज दोनों टॉर्क आप ऐड नहीं करेंगे तो कपल फोर्स से लगने वाली टॉर्क क्या फॉर्मूला थी, टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्स, टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्स क्या फॉर्मूला थी, Magnitude of any force into perpendicular distance between two forces. magnitude of any one force into perpendicular distance between two forces। okay, तो magnitude of one force is the P into B। now the perpendicular distance, ये दोनों के बीच की perpendicular distance। okay, ये इसी लाइन में तो इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। दिस पॉइंट इज A, B और ये C, तीन पॉइंट्स मैंने लिखे। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या सॉरी व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन FN एंड FS, ये FN है और ये FS है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, BC होगी या AB होगी, AB। फिर जोर से बोल दो AB। AB, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन, ये ऑपोजिट, दोनों के बीच देखो परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से होता है, तो ये F है, ये FS, तो ये कौन सा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मुझे AB कैलकुलेट करना है। ओके चलो, ये एंगल थीटा है, सिमिलर मतलब ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC क्या फाइंड करना है, AB, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, अपोजिट अपॉन 2L। अपोजिट OB अपन क्या लिखेंगे AC, साइन थीटा लिखना है, अपोजिट अपन क्या लिखेंगे AC। ओके, AB कैलकुलेट करना है, so AB इक्वल टू AC sin थीटा, but AC is the length of bar magnet, 12 sin theta। okay, now substitute this bit। okay, ये बाकी रहेगा तो आधा लिखा, देखो torque is equal to force, magnitude of force PB and perpendicular distance between forces AC, तो ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दो सर, AB है नॉट AC, AB वैल्यू वहां ऐड कर दो, सो टॉर्क इज इक्वल टू P into B 2L sin theta, and therefore torque is equal to 2LP into B into sin theta, and therefore torque is equal to 2LP equal to M, magnetic dipole moment। clear? other things are magnetic dipole moment is a vector physical quantity, magnetic field also vector, and torque vector, so torque is equal to M cross B। ओके, कभी रेफरेंस बुक में म्यू क्रॉस बी भी लिख के देंगे, वही चीज है। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो जाएगा। टॉर्क की फॉर्मूला 12 नंबर क्वेश्चन, डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो स्कैन करो जल्दी।
ध्रुव का नंबर नहीं पता, रोल नंबर ध्रुव। मेरे ध्रुव यादव का नंबर कौन सा है? कंप्लीट। Yes, sir. किसी बात की नहीं। That અમે જે ટોપિક કીધેલો સ્કેન મેં તો કરવાનો કશું બોલ્યો જ નહીં, મેં ખાલી કમ્પ્લીટ એવું જ કીધું। તો તમે પહેલા કીધું ને સ્કેન કરી લો ફટાફટ। સ્કેન કર્યું તે કયા સ્કેન નહીં કર્યું? अच्छा चुप रहना यार। સર આખોથી સ્કેન કરી લીધું। તકલીફ વાળું કામ છે તારું। ओके जस्ट मिनट, कंप्लीट कर रहे हैं। ओके जितने इक्वेशन इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन के डॉट या क्रॉस, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंट एंगल पे टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये मैग्नेट सपोज इस तरह से है, ओके, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू 0। ये थियरी तो आपको एक्सप्लेन की कि सपोज थीटा एंगल पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या बार मैग्नेट रखेंगे ना, वो ऑलवेज पैरेलल रहेगा। ऑलवेज क्या होगा? पैरेलल। सपोज आपको थीटा एंगल तक जाना है तो इतनी टॉर्क प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑलवेज वो क्या होता है? पैरेलल। जैसे आप रखेंगे वो पैरेलल हो जाएगा क्योंकि टॉर्क 0 होती है, ओके। लेकिन आपको थीटा एंगल बना ना, तो आपको इतना टॉर्क बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड चीज, थीटा इज इक्वल टू 90। ये तो 180 में भी ऐसा होता है। सपोज पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है इस तरह से, तो भी क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू 0, बट थीटा इज इक्वल टू 90 एंड देन टॉर्क इज इक्वल टू m into b। इसको मैक्सिमम टॉर्क लिखेंगे। और इससे फॉर्मूला बताया कि सपोज सॉलिड के लिए जब लिखना होता है तो NIA is a magnetic dipole moment and B is a magnetic field, so NIA is the maximum torque for coil या solenoid। अब जो होता है बार मैग्नेट के लिए लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो डिफरेंट एंगल के लिए भी पता चलना
चाहिए। ओके, बताएंगे जब बार मैग्नेट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क क्या मिलेगी, मैक्सिमम होगी। ओके, इसी डायग्राम से आगे और थियरी भी है, चलो ये सब कुछ ठीक है। राइट इक्वेशन ऑफ टॉर्क on the needle placed in a uniform magnetic field and obtain the equation of periodic time। ठीक है, सभी चीज रिपीट हो रही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में काम किया था वही। ओके, टॉर्क की फॉर्मूला क्या है वो याद रखेंगे, बाकी सब कैंसिल करो। टॉर्क NIAB, ये भी चलता है और सोलेनॉइड होता है, लेकिन टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा। ओके, 11th में टॉर्क की फॉर्मूला पढ़ी थी, क्या थी टॉर्क की फॉर्मूला, RF sin थीटा। RF sin थीटा। ओके, उससे भी ये कंप्लीट हो सकता है। अब देखो, अभी जो मैंने बताया था वो कपल फोर्स है कि टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट नॉट ए कोलिनियर। ओके, तब टॉर्क कैलकुलेट करना है तो मैग्नेट ऑफ ईच फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो उससे कंप्लीट हो गया था। लेकिन सपोज ये नहीं पता चलता तो इस फॉर्मूला से हम काम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, क्या हुआ भाई, मैग्नेट ऑफ एनी वन फोर्स ना, तो दोनों इक्वल ही है। सर आपने ईच फोर्स बोला, इच मतलब एनी वन, इच फोर्स है क्या, सबको ऐड नहीं करना है, कोई इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक के लिए एनी वन लिखेंगे चलेगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये भी एक चल सकता है, सॉरी, टॉर्क फॉर नॉर्थ पोल एंड टॉर्क फॉर साउथ पोल, सो क्या लिखेंगे RF sin थीटा, RF sin थीटा। चलो नॉर्थ पोल के लिए R मतलब सेंटर से लेंथ कितनी होगी L, F कितना है, सो P into B sin थीटा प्लस, इसके लिए लिखना है तो हम यहाँ ओरिजिन कंसीडर करते हैं, ओरिजिन कंसीडर करेंगे तो माइनस L होगा माइनस P into B sin थीटा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन टॉर्क इज इक्वल टू L P B sin थीटा प्लस L P B sin थीटा and therefore 2L P B sin थीटा and torque is equal to, ये मेथड भी पॉसिबल है, आंसर तो वही आएगा। क्लियर, तो दोनों मेथड से RF sin थीटा वो भी टॉर्क की फॉर्मूला जो हमने 11th में पढ़ी थी। क्लियर, बराबर। तो जो अभी 11th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट किया वो दोनों मेथड से चल सकता है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क की फॉर्मूला किसी भी मेथड से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलो 13 नंबर में बताया कि हमको पीरियडिक टाइम चाहिए, पीरियडिक टाइम चाहिए तो टॉर्क की पहले फॉर्मूला लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा। ओके, लेकिन और एक फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा है, ऐसा कुछ 11th में। अल्फा मतलब Acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन एंड I मतलब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I मतलब Moment of inertia. मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की चैप्टर I मतलब इलेक्ट्रिक करंट करके मत जाने देना, हाँ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला लिखी तो I d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ओके, अब दोनों कंपेयर करो, जब दोनों की कंपैरिजन होगी सो I d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस MB sin थीटा। माइनस क्यों बता, कि जब टॉर्क इंक्रीज करेंगे तो ये एंगल डिक्रीज होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। जैसे टॉर्क इंक्रीज होती है ये एंगल क्या होता है, डिक्रीज, और इसलिए क्या लिखा गया है माइनस। और स्मॉलर एंगल के लिए साइन थीटा इसको अप्रोक्सीमेट थीटा भी लिख सकते हैं, ये बड़ा एंगल नहीं होगा
नॉर्मली कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट थीटा, सो आई d square theta upon dt square is equal to minus mb theta, स्मॉलर एंगल के लिए. ओके, एंड therefore d square theta upon dt square is equal to minus mbi into theta. ऐसी फॉर्मूला कभी 11 में पढ़ी थी? हाँ सर, SHM. SHM. Okay, and therefore d square y upon dt square is equal to minus omega square y. x लिखो y लिखो, दोनों चल सकता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्मूला थी. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. d square y upon dt square is equal to minus omega 0 square y. या d square x upon dt square is equal to minus omega 0 square x. दोनों कंपेयर करो, पता चलेगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है. क्लियर? तो इस कंपैरिजन से एक चीज मिलेगी कि ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू mb अपॉन i. mb अपॉन i. और इससे ओमेगा 0 कैलकुलेट करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड is mb upon I, but that is equal to 2 pi f, and therefore frequency f is equal to 1 upon 2 pi under root mb upon I. And now the periodic time t is equal to 1 upon f, so 2 pi under root I upon mb. I upon mb. तो टोटल कितनी फॉर्मूला मिली? तो 3, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम. और ये सभी वैल्यूज उन लोगों ने आपको एक्सप्लेन करके दी है. ओके, अब एक चीज और, कि सपोज दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज होती है. सो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर I upon mb, and therefore magnetic field is equal to 4 pi square I upon mt square. खाली हो गया तो क्लियर? 4 pi square I upon mt square. Okay, I moment of inertia. Okay, Yes, sir. rectangular bar, क्योंकि बार मैग्नेट जो होगा रेक्टेंगुलर बार की तरह होगा ना. 1 by 12 ml square. 1 1 by 12 mn square. ml square. मिलीलीटर. Yes, sir. Yes sir, milliliter. Yeah. Mass and length. Okay, 1 by 12 ml square for bar magnet. Moment of inertia. Okay, 11th का जो 7th चैप्टर में वो फर्स्ट, सॉरी वो 7th चैप्टर एक पेज था जो हर रोज हम लेके जाते थे फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसमें फर्स्ट फॉर्मूला यही थी, 1 by 12 ml square. ओके, 13 नंबर कंप्लीट करो और किसी तरह इसको याद रखना है. 13
कंप्लीट हो गया। Yes, sir. ये थियरी प्रिपेयर करनी है। ओके ओके, अब एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस बार मार्च एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में पूछा था। जैसे सेकंड चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। यहाँ 14 क्वेश्चन दिया कि डिस्कस या obtain the expression for potential energy of a bar magnet in uniform magnetic field and discuss special case। स्पेशल केस का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आपको डिफरेंट एंगल के लिए ये कैलकुलेट करके देना होता है। अब देखो इसमें फिर से वही काम करना है। ये भी रहेगा, NS मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये एंगल को हम थीटा बताएंगे। क्लियर? सबसे पहले तो जब एनर्जी कैलकुलेट करनी है बराबर, तो वर्क करके हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यही वर्क की या एनर्जी की फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में लिखनी है तो फोर्स की जगह कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी? फोर्स के इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। ओके, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 टू थीटा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 टू थीटा। तो ऐसा भी काम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टॉर्क into d theta। clear? okay, now torque की फॉर्मूला इज mb sin theta d theta। so m and b constant। okay, what is the integration of sin theta? Minus cos theta. so now mb, so magnetic potential energy u is equal to minus mb cos theta। okay, magnetic dipole moment is a vector physical quantity, b also vector physical quantity, and therefore magnetic potential energy is equal to minus m dot b। चेक करो सभी इक्वेशन इक्वली आ रहे हैं। जैसे हमने टॉर्क लिखा था p क्रॉस e इन फर्स्ट चैप्टर, इन सेकंड चैप्टर एनर्जी इज इक्वल टू माइनस p डॉट e, तो सिमिलर होता है। p मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सभी फॉर्मूला सिंपल, वही कंपैरिजन है। ओके, स्पेशल केस में क्या बताएंगे? तो थीटा की वैल्यू, सपोज बार मैग्नेट मेक एन एंगल 0 विथ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके पैरेलल में है, तो थीटा इक्वल टू 0। बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मेक एन एंगल 0 विथ मैग्नेटिक फील्ड। अब 0 एंगल होगा
तो इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी एंड डायपोल इन इक्विलिब्रियम, डायपोल इन इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेबल कंडीशन में होगी, वो स्टेबल कंडीशन में होगी, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 180, so u is equal to minus mb cos 180, cos 180 is minus 1, so u is equal to mb, minus 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब इसकी कंडीशन हमारी तरह है, थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होगा मतलब एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल हो जाता है, क्लियर? तो ऐसे लिख के दिया था तो U is equal to plus mb, which is the maximum value of the potential energy. The magnet is in the most unstable position. Unstable भी नहीं है, most unstable position. Clear? And third, the theta is equal to 90. Okay, and theta is equal to 90, so energy equal to 0. क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 equal to 0. क्लियर? स्पेशल केस में तीन चीज दी कि जब ये डायपोल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेबल है क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है। एक चीज 11 से पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगी तब तक स्टेबल, लेकिन जब पॉजिटिव हो गया तो अनस्टेबल। एज पर ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, उतनी एनर्जी बाहर से दो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब वो कहाँ जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। ओके, सिमिलर मेथड यहाँ होगी। तो 3 पॉइंट्स उन लोगों ने लिख के दिए। ये क्वेश्चन था 14 नंबर। इसका मतलब आज जो हमको लिख के कंप्लीट करना है वो 11, 12, 13 एंड 14। 11, 12, 13 एंड 14। एक चीज और भी है कि यहाँ तो बराबर कि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर दी, लेकिन इसी इक्वेशन के अंदर समझ तो क्या था कि 0 से लेके थीटा तक की वैल्यू हुई। 0 से कहाँ ये इंटीग्रेट कौन सा हुआ? 0 टू थीटा, 0 टू थीटा, और ये भी 0 टू, तब जाके इक्वेशन मिलता है। लेकिन बताया कि डायपोल सपोज 30 से 180 जाती है, 30 से 60 जाती है, तब ये इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 होगी। समझ इस इंटीग्रेशन को θ1 टू θ2 किसी वन एंगल से सेकंड एंगल इस तरह से लिखते हैं, θ1 टू θ2, θ1 टू θ2, तो क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल टू mb माइनस cos θ1 टू θ2 एंड देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस mb, माइनस बाहर ले लिया, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला भी चल सकती है। सपोज आगे माइनस नहीं लिखना है, सो mb cos θ1, तो ये फॉर्मूला एमसीक्यू में ज्यादा काम में आएगी। जब डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाएगा किसी वन एंगल टू अनदर एंगल, तो θ1 इज द इनिशियल, θ2 इज द फाइनल। ओके, इसको और ज्यादा काम करेंगे। जब भी आपको डायपोल को इनिशियली पैरेलल पोजीशन से किसी भी एंगल पे ले जाना है, फिर समझ मान लो कि इनिशियली डायपोल 0 डिग्री पे है, वहां से किसी भी एंगल पे ले जाना है, तो इसी फॉर्मूला में लिखेंगे कि θ1 इज इक्वल टू 0 और θ1 0 रखेंगे, सो mb 1 माइनस mb 1 माइनस क्यों लिखा? ये cos 0 है, ये cos θ2 है, सो mb cos 0 मतलब 1। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन पैरेलल टू द फील्ड, और वहां से आपको कहीं भी ले जाना है, ये वाली फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखा सी इंफॉर्मेशन भी उन लोगों ने लिख के दी है। चलो चलेगा, ये तो मैंने सिर्फ बताया आपको, लिखने की जरूरत है। लिखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पता है आपको? आज आपको 11 टू 16 कंप्लीट करने पड़ेंगे, 11 टू 16, क्योंकि पहले एक काम करो, चलो 14 नंबर स्कैन करो, बाद में 15 16 एक्सप्लेन करते हैं।
मैंने तकलीफ पड़ी। पढ़ लिया, सिर्फ स्कैन करना होता है, सही लिखा गलत लिखा। सर पढ़ लिया। ओके, अब 15 नंबर क्वेश्चन चेक करो, कंपैरिजन है। ओके, क्या लिख के दिया? तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होगी? तो सबसे पहले फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेक्टर B। ओके, नाउ पोल स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? डाइपोल मोमेंट, so P is equal to 2AQ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो 12P, 2LP। 2A क्यों लिखते हैं? सिमिलर इसको 12 क्रिया में लोग लिखते हैं, लेकिन वही चीज 2LP फुल स्ट्रेंथ। ओके, नाउ कांस्टेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 pi epsilon 0, ये mu 0 upon 4 pi। ओके, देन लेंथ ऑफ डाइपोल 2A, लेंथ ऑफ डाइपोल 2L। बाद में डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, so negative charge to positive charge या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, सिमिलर डिफरेंस बिटवीन करके भी लिखा है उन लोगों ने। अब कंपैरिजन के हिसाब से बराबर है, डिफरेंस भी लिख सकते हैं। उसने लिखा 1/epsilon 0। ओके, सिंपल चीज है, देखो 1/4 pi, यहाँ भी 1/4 pi है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/epsilon 0, इसको mu 0 बता सकते हैं आप। ओके, फिर से बता, इलेक्ट्रिक चार्ज उधर भी, डाइपोल भी वही रहेगी। हाँ, अब इन लोगों ने 16 नंबर में पढ़ रहा हूँ, 16 नंबर में 4th पॉइंट क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। Okay, similarly force 1/, mu 0 upon 4 pi, mu 0 upon 4 pi क्या लिखेंगे? P1 P2 अपन R square या QM1 QM2 अपन R square। क्लियर? तीन फोर्स की वैल्यू इक्वल है, जैसे इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल, तीनों फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगी? इक्वल। अब वो फॉर्मूला उन लोगों ने बताई जो सबसे पहले किसके लिए लिखा? एक्सिस के लिए। एक्सिस पे बता B, सॉरी यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 pi epsilon 0 R square, 4 क्यूब क्या होगा? डाइपोल की फील्ड ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। ओके, नाउ सिमिलरली हियर B is equal to mu 0 upon 4 pi 2m upon R cube। क्लियर? एक्सिस के लिए लिख रहा है तो is equal to minus P 4 pi epsilon 0 R cube, और इधर भी लिखना है तो B is equal to minus mu 0 upon 4 pi m upon R cube। क्लियर? ओके, टॉर्क की फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो P क्रॉस E, फॉर मैग्नेटिक फील्ड M क्रॉस B। क्लियर? एनर्जी U is equal to minus P dot E, so U is equal to minus M dot B। ओके, सिमिलरली अभी जो फॉर्मूला हमने कंप्लीट की थी,
वर्क इज इक्वल टू P इंटू ई, क्या लिखा था, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और फॉर मैग्नेटिक फील्ड mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर? थीटा 1 आप 0 लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा 2 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो 16 नंबर 15 नंबर इस टाइप की कंपैरिजन है, मतलब पूरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सिमिलरिटी है वो सब भी इसमें लिख के दी है। क्लियर? यहाँ तक जो टॉपिक था पूरे चैप्टर में वो इक्वल था। अब 70 नंबर क्वेश्चन से पूरा टॉपिक चेंज होता जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज 11 to 16 होमवर्क कंप्लीट करके देना है। क्लियर? हाँ Yes, सर। sir. ओके, चलो इतना ही होगा। સર बोलो। ગુજસેટમાં આપણને